2019 से लेकर 2024 तक की राजनीति में बहुत परिवर्तन देखे गए, लेकिन सबसे ज्यादा डाउनफॉल मायावती की पार्टी बसपा में ही आया। उम्मीद से भी नीचे जाकर मायावती की बसपा इस समय डगमगाने लगी। यही नहीं, पार्टी के वजूद को खतरा पैदा होने की स्थिति में मायावती विधानसभा उपचुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह अकेले लड़ने का मन बना चुकी थी, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। बीते 4 दिनों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मायावती 2027 की उम्मीद को लेकर तमाम तरह की जुगत में लगती हुई दिखाई दी। लेकिन मायावती ने आखिरकार अपनी हार क्यों मान ली? मायावती को अब पुराने नेताओं की याद क्यों आने लगी? और माया का अब अगला ट्रम्प कार्ड कौन सा होने वाला है? क्या पुराने नेताओं की वापसी को लेकर मायावती ने कुछ ऐसे धुरंधरों को लगा दिया है जिससे मायावती की पार्टी बसपा को मजबूती की तरफ देखा जा सकेगा? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लगातार चुनाव में कमजोर प्रदर्शन कर रही बसपा को अपने पुराने नेताओं की याद अब आने लगी है। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें एक बार फिर से जोड़ने को कहा है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक में 15 जनवरी से पार्टी संगठन का विस्तार करने के निर्देश देने के साथ साथ पुराने और कर्मठ नेताओं को भी दोबारा जोड़ने के लिए कवायद शुरू करने की निर्देश दिए हैं। बसपा सुप्रीमो के निर्देश के बाद ऐसे नेताओं के लिए पार्टी में वापसी का रास्ता अब खुल गया है। बीते करीब 1 दशक में पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की लंबी फेहरिस्त है, जबकि अन्य दलों से बसपा में आने वाले नेताओं की संख्या ना के बराबर है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बसपा का विस्तार होने की संभावनाएं थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला हड़बड़ी में ले लिया, जिससे पार्टी की इस मुहिम को नुकसान पहुंचा। वहीं इसका फायदा सपा को मिला और वो बसपा के कई बड़े बड़े नेताओं को अपने पाले में करने में कामयाब रही। बाद में सपा ने इन नेताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में भी उतारा। अब बसपा को अपनी इस गलती का एहसास होने लगा है, जिसकी वजह से पुराने नेताओं को मनाने की कवायद शुरू होने जा रही है। बसपा छोड़कर जाने वाले नेताओं ने दूसरे दलों को खूब मजबूत किया। इनमें ब्रजेश पाठक, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, नकुल दुबे, लालजी निर्मल, के गौतम, इंद्रजीत सरोज, सुनील चित्तौड़, ब्रजलाल खाबरी, अफजाल अंसारी समेत 100 से भी ज्यादा बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इनमें से कई राज्य सरकार और राजनीतिक दलों के अहम पदों पर बैठे हैं। सुनील चित्तौड़ जैसे कर्मठ नेता वर्तमान में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रदेश अध्यक्ष है, जो बसपा के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। फिलहाल मायावती की सोच इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मायावती ने जिन बड़े बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया या जो बड़े नेता मायावती की पार्टी छोड़कर गए, अन्य दलों में उनकी पूछ बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसके आधार पर आज उनका कद और पद दोनों ही बढ़ चुका है। ब्रजेश पाठक आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार में ही डिप्टी सीएम की जगह तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में इन पुराने बड़े नेताओं की घर वापसी न सिर्फ मुश्किल होगी, बल्कि नामुमकिन सी भी लग रही है।